वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें और इसके साथ ही साथ जो है हमारा मकसद है कि स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है वो हर आम और ख़ास को होनी चाहिए, ताकि जो है हर कोई स्टॉक मार्केट की तरफ आए, यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाए, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि स्टॉक मार्केट इज अ गोल्ड माइन। जी हाँ, तो फिर क्यों नहीं इस गोल्ड माइन में हर कोई इन्वेस्ट करके अपना अपना गोल तलाश करे। और ये इसी अवेयरनेस के सिलसिले में मैं चाहूँगी कि आप जो है हमारे चैनल को लाइक जो है शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे भी मिस ना हो, इसमें शेयर भी करें। ठीक है, और जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि जो है आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बने और साथ ही साथ जो है आप चीज़ों से भी अपडेटेड रहें। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ, पहले वो हमारे प्रोग्राम में आते रहे हैं, लेकिन आज जो है उनका इंट्रोडक्शन मैं दूसरा दूंगी, इनका वो इंट्रोडक्शन नहीं दूंगी जो मैं पहले देती थी, क्योंकि माशाल्लाह जो है इनकी जो है इन्होंने स्विच किया है और एक नई इंट्रोडक्शन के साथ जो है मैं इनका तारुफ करवाऊंगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उबैद हाशमी साहब की, जो कि माशाल्लाह नाउ ही इज हेड ऑफ सेल्स इन शेयरमैन सिक्योरिटीज। तो चलें उनको वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं नादिया आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो जो है मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो है एकदम से मार्केट इतनी डाउन थी और अचानक से इतनी पैनिक सेलिंग आई हुई थी, तो इसकी क्या वजह है? क्यों हम तो समझ रहे थे कि मंडे को बड़ा अच्छा कुछ रहेगा, लेकिन मार्केट ने तो बिल्कुल ही अपोजिट ही चीज़ शो की। क्या वजह थी? अच्छा देखिए, ड्यूरिंग द सेशन ना बहुत सारी चीजें घूम रही थी मार्केट में, कोई कुछ बात कर रहा था, कोई कुछ बात कर रहा था। जो मुझे अपेरेंटली स्क्रीन देख के लगा वो यही लगा कि चूंकि आज सुबह से वॉल्यूम्स भी डल थे, प्रॉब्ली लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे कि एक तो मॉनेटरी पॉलिसी का भी इनको पता चल जाए, दूसरी हम्म। चीज ये कि फ्यूचर की पोजीशन भी थोड़ी बढ़ी हुई हैं तो उसकी सेटलमेंट भी नहीं, क्योंकि ये रोल ओवर वीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा प्रेशर था। हाउएवर मुझे ये भी लगता है कि इंशाल्लाह कल के दिन मार्केट थोड़ी सी जो है वो बेहतर होगी कंपैरेटिव आज। अच्छा, सही। अब सिर्फ मुझे ये बताएं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिजल्ट था और इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जो है मार्केट पे पड़ने वाला है, क्या या कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या होगा? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। अच्छा देखिए, इसमें यह है कि 1% जो है वो एसबीपी ने दोबारा से रेट कट कर दिया है और हम्म। मार्केट के अंदर एक्सपेक्टेशंस जो थी वो लोगों की वो यही थी कि 1% तक जो है वो रेट कट होगा। तो अनाउंसमेंट से पहले हम लोग, अब ये चीज क्लैरिटी मिल गई है कि 1%, तो ये तो सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसका कोई बहुत ज्यादा मटेरियल इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता। ओके। ये जरूर है कि आगे जाके जो है रिजल्ट सीजन है, तो रिजल्ट सीजन के अंदर चीजें जो है वो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह वापस से एक सेलिब्रेशन की तरफ जाएंगी। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी मार्केट के अंदर करेक्शन देख ली, क्योंकि यही लेवल है 1,15,000 16,000, यहाँ पे आके मार्केट बार बार नॉक करती है और रिजेक्शन मिलती है। तो एक दफा थोड़ा सा जो है वो एक सॉलिड रीजन मिल जाए मार्केट को टू सरपास दिस लेवल, तो उसके बाद मार्केट अच्छी हो जाएगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी लगती है मार्केट। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, एसएसजीसी के हवाले से मैं बात करूंगी कि हमने फ्राइडे तक देखा तो एसएसजीसी हमें बहुत ही काफी मतलब ऊपर जाता हुआ लग रहा था, अपर लॉक भी लगा और आज एकदम से डाउन लॉक लग गया। मतलब हम तो समझ रहे थे कि शायद मंडे को और मजीद अच्छा होगा, आगे बढ़ जाएगा, और ये एकदम से डाउन लॉक की क्या सिलसिला है, क्यों ऐसा हुआ? एक्चुअली हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ, क्योंकि हमने हमने भी फ्राइडे को काफी अच्छी इसके अंदर एक्टिविटी की थी। हम्म। देखिए, थोड़ा सा मामला ये है कि अब इसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। अब लोगों की एक्सपेक्टेशन जो है ना वो अर्निंग को लेकर है। अब कुछ लोग जो है ना ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी इसकी अर्निंग जो है वो ₹4, ₹3.5 से ₹4 आ जाएगी।
लेकिन आज जो इसमें सेलिंग आई है, उसमें ये आ रहा था कि यार कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं जी 1 रुपए से 1.5 रुपए की अर्निंग होगी। तो right. अगर 1 से 1.5 रुपए की अर्निंग होती है तो उसपे तो बहरहाल थोड़ा सा मार्केट में या स्टॉक में प्रेशर तो आएगा। देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में एक्टिविटी क्या होती है। स्टॉक बुरा नहीं है, तो नीचे जाए तो एक्यूमुलेट करना चाहिए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब ये मुझे बताइए कि बैंकिंग सेक्टर का क्या करें? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अभी इसमें जो है इनके डिविडेंड्स बहुत अच्छे आए हैं, देखना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर ये होता है कि इनकी अर्निंग्स तो ज़ाहिर है कम हो गई हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि भई बात ही नहीं करो बैंकिंग की। तो क्या करना चाहिए? बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है क्योंकि जिस तरह से पॉलिसीज़ नीचे जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है। तो क्या आप देख रहे हैं? देखिए, इसमें तो दो राय हैं ही नहीं ना कि डिविडेंड हेवन है बैंकिंग हुँ, सेक्टर। ठीक है। राइट। तो जहां तक बात यह है कि जी इसकी इनकी अर्निंग चली जाएंगी, तो मेरे ख्याल से अभी मजीद 1 साल तक इनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1 साल के बाद, क्योंकि एक तरफ से देखें तो एडवांसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। सही है। एडीआर का जो सबसे बड़ा मसला था बैंक्स का, जो एडीआर 22% 23% के ऊपर था, वो एडीआर इन्होंने 50% क्रॉस कर लिया था बाय दिसंबर। तो राइट। अल्टीमेटली इनकी जो अर्निंग्स है उस पर बहुत बहुत ज्यादा इम्पैक्ट फिलहाल नियर फ्यूचर में अगले एक आध क्वार्टर में तो नहीं लगता। तो मुझे नहीं लगता कि बैंक्स के अंदर कोई खास प्रेशर आएगा। हाँ, वो जो एक हनीमून पीरियड था कि बैंक्स डेली जो है वो चल रहे थे, तो वो ऑब्वियसली हाँ। अब मेरे ख्याल से पूरी मार्केट के अंदर वो वाली सिचुएशन नहीं दिखेगी हमें। थोड़ा सा मार्केट आके यहाँ पे एक्यूमुलेट होगी। इसी तरह के सेशन हमें देखने को मिलेंगे कि 1,000 पॉइंट्स 1,500 पॉइंट्स नेगेटिव हो रही है, प्लस हो रही है। तो इस तरह के सेशन ही देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स पे बड़ा मैटर करता है। हालांकि आज अटैक रिफाइनरी का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, पाको का रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो मारी ने सबको जो है ना शेड कर दिया। तो मार्केट में असल जो प्रेशर आया था वो मारी के रिजल्ट के बाद आया था, क्योंकि लोग जो है वो 11.5 12% 13%, 13 रुपए तक की अर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा हमने देखा। लेकिन नेट नेट देखें तो चीजें अच्छी हैं। इंटरेस्ट रेट नीचे आने का मतलब यही है कि आपकी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, और आगे जाके बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं, लेकिन एक मॉडरेट वे में आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जरूर आएगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों की कोई सवाल है तो आप लोग अपने काइंडली सवाल कर लीजिए, क्योंकि सेशन का टाइम थोड़ा लिमिटेड है, तो अपने सवाल आप लोग कर लीजिए। अच्छा सर, ये थोड़ा सा बताइए, वेव्स ऐप के बारे में बताएं कि इसकी बारी कब आएगी? लोग बड़े जो है इसमें कुछ जो स्टक हुए हुए हैं, कब तक वेट करें, क्या करें? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। देखिए, वैसे तो बड़ा मुश्किल है कहना। सही है। लेकिन जैसे वेव्स ऐप हो गया या इस तरह के और जो दो चार स्टॉक्स हैं, इनके अंदर महीने में एक दो दफा बारी जरूर आ जाती है। ठीक है। सही। अब मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ लोग जो है ना वो कोई स्टॉक ऐसा होता है जिसके अंदर रैली होती है ना, तो वो सब चढ़ जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो एग्जिट करके निकल चुके होते हैं। सही। तो मेरे ख्याल से ठीक है, थोड़ी दिन इंतजार करना चाहिए। इतना बुरा बुरा स्टॉक नहीं है। आने वाले दिनों में रेट्स आएंगे, सबके आएंगे। सही, बिल्कुल। जी, ये सवाल आया है महमूद साहब का। जी महमूद साहब, अपना सवाल कीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दीज ऑल सर्विसेज जो आपकी तरफ से हमें मिलती हैं, बहुत हेल्पफुल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सर मेरे दो सवाल हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमेशा जनवरी में ग्रो करती है बिकॉज मार्केट में इसका प्रेशर आता है, लोग नए साल के हिसाब से बाइंग में जाते हैं नए मॉडल की गाड़ियों के हिसाब से। लेकिन करंटली कुछ कंपनीज जैसे कि गंधारा ऑटोमोबाइल, ये जो भी नया प्रोडक्ट लेके आ रहा है वो भी थोड़ा डाउन जा रहा है। साजगार कंसिस्टेंटली जो है वो डिप ले रहा है। और इसी तरह से जो आपका दीवान फारूक मोटर है, उनका एसेसरीज का भी काम है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा गो थ्रू नहीं देखने को मिल रहा। और दूसरा सवाल मेरा रिफाइनरीज का था कि ऑलरेडी फ्यूल की प्राइसेस के ऊपर अभी गवर्नमेंट ने कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी प्राइसेस कंसिस्टेंटली डिप लेती हैं। थोड़ा सा जरा अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा ग्रो करती हैं, फिर दोबारा से रिवर्स हो जाती हैं। इसमें आपके क्या पॉलिसी जो है ज्यादा बेहतर जो है बता सकते हैं इन फ्यूचर? थैंक यू सो मच।
देखें, पहली चीज ये कि आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की, और मेरे ख्याल से अगर आपने मेरे पहले सेशन यहाँ पे सुने हो, नहीं तो नादिया इस बात को एविडेंट होंगी कि जी। मैं तो 150 रुपए से गंधारा, दोनों गंधारों के अंदर तेजी में था। और आपने कहा कि कंसिस्टेंट नीचे जा रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें ना कि अभी 303 रुपए से लेके 485 रुपए तक गंधारा ऑटोमोबाइल जो है वो 5-6 सेशंस के अंदर पहुंच गया था। तो ऑब्वियसली जब इतनी ज्यादा तेजी हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा तो प्रॉफिट टेकिंग आएगी। ठीक है। दूसरी चीज, आपने साजगार की बात की, तो साजगार का इसलिए थोड़ा सा डिप आ रहा है क्योंकि साजगार ने दिसंबर के नंबर जो हैं वो सेल्स के नंबर वो अभी तक पब्लिश नहीं किए हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग एंड होपिंग कि इंशाल्लाह जनवरी के नंबर्स के साथ ये क्लब करके देगा साजगार दिसंबर के नंबर। जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह 2100 से 2200 गाड़ियों के नंबर होंगे, तो उसके बाद एक अच्छी तेजी जो है वो साजगार में देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मुझे तो ऑटोमोबाइल में अभी स्टिल काफी रूम लगता है कि ऊपर जाने का है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत वॉलेटाइल सेक्टर है, तो बहुत ध्यान के साथ जो है इसके अंदर काम करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा ऊपर के रेट के ऊपर जाके खरीद लें, क्योंकि मार्केट जो है या स्टॉक जो है वो करेक्शन भी लेता है, प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, ये सारी चीजें मार्केट का हिस्सा है। रिफाइनरीज की बात की, तो अगेन आप देखें, अटक रिफाइनरी की अगर हम बात करें तो अटक रिफाइनरी कहाँ से चलता हुआ आ रहा है, 750 रुपए का उसने हाई बनाया है। सबको पता था कि अर्निंग अच्छी आएगी। बहरहाल आज तो खैर कुछ और रीजन थे जिनकी वजह से थोड़ी सी पिटाई लग गई, वरना अच्छे रिटर्न्स बने हैं, सारी चीजें बेहतर है। थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग होती है, उसके बाद तो मार्केट दोबारा से चलना शुरू हो जाती है, तो मुझे तो पॉजिटिव है कि मुझे रिफाइनरीज भी अच्छी लगती हैं स्टिल, पर्टिकुलरली पीआरएल और अटक रिफाइनरी। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन का जवाब है। जी। जी जी बिल्कुल, तो माया थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। जी, रऊफ महमूद साहब, आप अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपसे ये मैंने पूछना था, PIBTL के बारे में बता दें कि वो डाउन जा रहा है, एक तो उसके बारे में बता दें PIBTL के बारे में, और सर ऑक्टोपस का अब क्या है, सर उसका क्या सिनेरियो बनेगा रेट कट होने के बाद। शुक्रिया सर। अच्छा जी, पीआईबीटीएल देखिए, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, थोड़ा सा आपको संभाल के रखना पड़ेगा, और अच्छा खासा आपको जो है ना पेशेंस शो करनी पड़ेगी। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे पीआईबीटीएल बहुत अच्छा लगता है, आप बेफिक्र रहें इस स्टॉक से। बाकी रेट कट का कोई खास इम्पैक्ट नहीं है ऑक्टोपस को। ऑक्टोपस का कोई खास लेना देना नहीं है इससे। बाकी स्टॉक वो भी बेहतर है, बस उसके अंदर ये है कि स्पेकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है। कंपैरेटिव उसके मुझे एवियन ज्यादा बेहतर लगता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। सही। Right. सर, ये थोड़ा सा सीमेंट सेक्टर के हवाले से बताएं कि इस वक्त सीमेंट सेक्टर, क्योंकि अभी लास्ट वीक सीमेंट सेक्टर जो है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो अब सीमेंट सेक्टर, क्योंकि इसका भी बड़ा इंटरेस्ट रेट के साथ जो है वो रहता है लिंक, तो कैसा देख रहे हैं, क्या इस वक्त सीमेंट सेक्टर के बारे में आप कहेंगे? देखिए, मुझे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, और आपने सही कहा कि रेट कट की वजह से जो है बेनिफिशियरी है। लेकिन पिछले वीक आपने जैसे कहा कि एक अच्छी रैली हुई थी, तो अगेन देखिए मार्केट में ना इस वक्त सिचुएशन ये वाली है कि मार्केट वॉलेटाइल भी रहेगी, और छोटा छोटा नफा करके मार्केट से एग्जिट भी यानी स्टॉक से एग्जिट लेना पड़ेगा या सेक्टर से एग्जिट लेना पड़ेगा। आपने देखा कि फौजी सीमेंट ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, और 42 रुपए तक उसने ट्रेड किया। अब जाहिर सी बात है, जब स्टॉक इतना ज्यादा चल जाता है तो फिर प्रॉफिट टेकिंग भी आती है, और फिर वो ओवरबॉट की पोजीशन के ऊपर चले जाता है। तो इसलिए मुझे तो कोई ऐसा खास मसला नहीं है। ये जरूर है कि मुझे अब पीपीएल ओजीडीसी के अंदर थोड़ा ज्यादा जगह दिखने लगी है, क्योंकि अच्छी खासी इनकी पिटाई लग गई है, तकरीबन 20-20% जो है ये डिस्काउंट हो गए अपने हाई से। सही। और दूसरा ये कि उसकी भी रीजन ये थी कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास रिडेम्पशन थी, तो उन्होंने आके खूब बेचा भी था। तो अब वो बेच के जो है वो सीमेंट्स के अंदर कहते हैं। अब रिजल्ट अनाउंस होने, तो मुझे लगता है कि दोबारा से ईएनपीस के अंदर एक अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो मुझे तो ओवरऑल, जैसे मैंने शुरू में कहा, मुझे मार्केट के अंदर कोई ना मंदी दिखती है ना कुछ दिखता है। वॉलेटिलिटी होगी, सेक्टर वाइज चलेगी मार्केट,
स्टॉक वाइज चलेगी, इट्स अपन दी इन्वेस्टर्स कि वो कितनी अच्छी मार्केट को रीड करते हैं और कितना अपडेट रहते हैं। सही। तो सर जरा सा एनर्जी सेक्टर के बारे में बताइए कि इस वक्त एनर्जी सेक्टर भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। एनर्जी सेक्टर में आगे क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, एनर्जी सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब एनर्जी सेक्टर के अंदर दो तीन चीजें आ जाती हैं। उसमें एक आ जाता है कि जी रैकोटेक से रिलेटेड कोई अपडेट पिछले 2-3 हफ्ते में हमें नहीं सुनाई दी गवर्नमेंट की तरफ से। नो वंडर के कल सुबह मार्केट में पहुंचे और रैकोटेक की कोई खबर लग जाए और हम देखें कि ये पीपीएल ओजीडीसी भागना शुरू कर दें। सिमिलरली हब पावर का बीवाईडी और फिर ईवी चार्जिंग स्टेशन और ये सारी चीजें फिगर सारे हैं। प्रॉब्लम सारी ये है कि लोग थोड़े से जो है ना वो अब कॉशियस जरूर हुए हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था, हनीमून पीरियड खत्म हो गया। कि उस वक्त तो ये था कि कोयला भी हाथ लगाओ तो वो सोना बन रहा था। तो वो वाली चीज ऑफ हो गई है। वो शुरू होगी जो मुझे लगता है आफ्टर बजट, और कि हम दोबारा से एक बहुत जबरदस्त तेजी देख रहे होंगे। अभी मुझे लगता है कि जैसे अप्रैल तक मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी एक्टिविटी रहेगी। फिर सही। मई जून में थोड़ा सा जाके जो है ना वो बजट को लेके लोग कॉशियस हो जाएंगे। सही। अच्छा सर, इसके बारे में पूछा गया डीबीसीआई का क्या मुस्तकबिल है? कौन सा स्टॉक है? डीबीसीआई। मुझे इस स्टॉक का भी नहीं पता। हाँ, ये अब काइंडली आप लोग जो है ना जरा फुल वो लिखा ये देते मुझे दादा भाई सीमेंट है मेरे ख्याल से। जी। दादा भाई सीमेंट है। दादा भाई से दादा भाई सीमेंट है। मैं भी हाँ हाँ, लग तो यही रहा है। हाँ हाँ, लेकिन मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, सही। अच्छा सर, ये बताएं कि इसमें जो है अभी फार्मा सेक्टर को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आईटी सेक्टर में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं। फार्मा सेक्टर में बताएं, फार्मा सेक्टर में कि अगर कोई एंट्री लेना चाहता है तो किन आइटम्स को देखे, किन स्टॉक्स को देख के जो है वो उसमें एंट्री ले से? देखिए, टॉप पिक सिटी फार्मास्यूटिकल है। हम्म। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बोला था जब 60-62 रुपए पे था। सिटी फार्मा, राइट। और अब हमने देखा कि 96 रुपए का हाई बनाया। अभी ये डिप लिया, आज 85 रुपए पे काम हो रहा था। जहां ये 80-82 रुपए में दिखे तो बिल्कुल लेना चाहिए। सर्ल मेरे टॉपिक के अंदर है। बीएफ बायो बहुत अच्छा, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं जिनको वॉलेटाइल मार्केट के अंदर ही मौका मिलता है कि वो ट्रेड कर सके, तो इतना अच्छा स्टॉक है। 10-10 रुपए की जो है वो अप डाउन दिखा देता है, तो इसको वॉच करके रखें। बाकी हेलियन, गैलेक्सो, देखिए ये अच्छे स्टॉक्स है। मतलब मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। ओवरऑल देखिए, अब ये तो जब इनके दिसंबर के रिजल्ट्स आएंगे तो लोगों को दिखेगा कि जी इनके प्रॉफिट मार्जिन कितने बढ़ गए, इनके नफे आपको दिखेंगे। तो जस्टिफाइड जस्टिफाइड प्राइसेस है इनकी। तो इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अल्फा क्रिएट करेगा, अगेन कह रहे हैं सीपीएचएल। आई एम टारगेटिंग कि इंशाल्लाह सीपीएचएल जो है यहाँ से इन टाइम्स बढ़ेगा। सही। तो सर ये आपकी टॉपिक है? बिल्कुल टॉप पे है। सही। सर अजय, आप ये मुझे बताएं कि कल की मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या लग रहा है, आज की तरह डाउन 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 रहेगी या थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी का कोई असर आएगा? क्या आपकी जो है इसमें है कि कल की देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी तो आ गई 1%, जो कि इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, राइट। तो इस पे बहुत ज्यादा कोई हम वो नहीं हुए कि यार हाँ 1% से ज्यादा अगर 1.5% हो जाता तो मैं ये कह सकता था यार सुबह मार्केट जो है वो बहुत अच्छी खुलेगी और जबरदस्त हो जाएगी। अभी भी मार्केट जिस तरह से प्रेशर के अंदर बंद हुई है, सुबह प्रॉब्ली खुले प्रेशर के साथ, बट बाय द एंड ऑफ दिस सेशन टुमारो आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह मार्केट वापस अपने बैक टू दी ट्रैक हो जाएगी। अच्छे स्टॉक्स पिक करने चाहिए। कल के दिन बाइंग बनती है मेरे हिसाब से। डिप अगर खुले बाजार तो बाइंग करनी चाहिए। सही सर। लेकिन इसके अंदर एक नोट जरूर है कि वैल्यू स्टॉक्स, थर्ड टियर और फोर्थ टियर के स्टॉक्स ना हो। सही सर, टॉपिक बता दें आखिर में। वैसे तो आपने बताई 2-3 टॉपिक, लेकिन वो जो है अभी बता दें। एक तो आपका सीपीएचएल हो गया, और कौन कौन सी सिटी टॉपिक फार्मास्यूटिकल है। सिटी फार्मास्यूटिकल, सीपीएचएल हो गया, सासगार मेरा टॉप पिक है, गंधारा ऑटोमोबाइल मेरा टॉप पिक है, अटक रिफाइनरी मेरा टॉप पिक है, पीएसओ, पीपीएल, ओजीडीसी और मेपल लीफ।
सही, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और जो है यहाँ पर नाजरीन, जो है मैं सेशन से इजाजत लूंगी, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।